उसका कपड़ा नहीं रहेगा। रेवा सुतार ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ इसको। डंडे पर रेवा सुतार ने अपना कपड़ा लपेट दिया। कैसे? जैसे सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को तंदूर दिए थे, तो सुदामा की पत्नी जब पड़ोसी के यहाँ से तंदूर मांगने गई थी तो तंदूर काय में रखे सुदामा की पत्नी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा, तंदूर रखे और तंदूर अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर सुदामा जी को दे दिए थे। जब भगवान कृष्ण के हाथ में जब तंदूर पहुंचे, भगवान कृष्ण ने जब तंदूर पाए तो भाभी का वो छोटा सा साड़ी का पल्लू देखा, तो उस पल्लू को देखकर समझ गई कि मेरे सुदामा के घर की दशा क्या है। उस पल्लू को देखकर 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया था भगवान कृष्ण ने। केवल एक वस्त्र को देखकर, केवल एक वस्त्र को देखा, केवल एक वस्त्र। रेवा सुतार ने अपने तन का कपड़ा बांधा और तन का कपड़ा बांधकर रेवा सुतार ने दे दिया। डंडा हाथ में लेकर कांवड़िया चला। मोर पपैया पपैया सावन का महीना ले जा कर दिया। कांवड़िया ने तो कांवड़िया चढ़ाई, कांवड़िया ने तो जल चढ़ाया। रेवा सुतार को कोई काम नहीं, रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला। महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में हम बन सके, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कहीं शुभभक्त कथा सुन रहा है उसको मुख झूठा कराते बन जाए। अगर भगवान ने आपकी सामर्थ्य कर रखी है तो अपने साथ में कुछ रोटी पूड़ी सब्जी कुछ भी घर से खिचड़ी पोहा घर से बना कर लिया, भले डब्बे में लेकर आ जाओ, 5 लोगों का मुंह झूठा कराओ, पर कराओ जरूर, उसका फल बहुत मिलता है। यात्रा करने वाला जल लेकर चल रहा है, बोल 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 बोलते बोलते चल रहा है, अविरल भक्ति धारण कर जा रहा है शिव के द्वार। तुम्हारे दरवाजे के सामने से अगर कोई कांवड़िया निकल रहा है, बन सके तो उसको पानी पिला दो, बन सके तो उसको सहयोग प्रदान करो, बन सके। दिल से उसका दर्शन करो। शिव भक्त का दर्शन करने से भी शिव के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। शिव भक्त के दर्शन का मात्र करने चले। रेवा सुतार ने तो केवल डंडा ठीक करा है, रेवा सुतार ने तो केवल नया डंडा लाकर अपना कपड़ा लपेट कर दिया। उसका फल क्या है, उसका पुण्य क्या है? डंडा पहुंचा शिवालय तक, लोटे का जल तो चढ़ गया पर डंडा पड़ा रहा। मेरे ओघरदानी क्या देखते हैं कि रेवा सुतार के घर में
3 दिन तो पहले से भोजन नहीं था और मालूम पड़ा थोड़े दिन और भोजन नहीं मिला। मेरे शिव श्रावण के महीने में मेरे शंकर पार्वती जी को साथ में लेकर एक बुजुर्ग का रूप रखकर वो पिछोड़ा जो रेवा सुतार में बांधा था वही कपड़ा लेकर रेवा सुतार का कपड़ा लेकर मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर बूढ़ी का रूप लेकर मेरे भोले बाबा उस रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी। रेवा सुतार ने अंदर से आवाज लगाकर भूखा प्यासा बच्चे भी घर में भूखे आवाज लगाया, कौन है भैया, कौन है? बाहर आकर बाबा जी ने कहा, शंकर भगवान बोले हम बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई भैया को कांवड़ यात्रा में आपने अपना तन का कपड़ा दिया था, वो कपड़ा लौटाने के लिए दिया है, हम लौटाने आए हैं। रेवा सुतार ने कहा बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति है, मेरा कपड़ा भी यहाँ देने आ गया। बाहर निकले रेवा सुतार, दरवाजा खोला, कपड़ा लिया, प्रणाम किया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे तन का कपड़ा मुझे लाकर दे दिया। प्रणाम करा। शंकर पार्वती ने कहा रेवा सुतार से बाबा जी वो लड़का आया था ना कांवड़ लेकर, उसने कहा था ये वस्त्र तुम्हें दे दूं इसलिए मैं देने आया हूँ। बाबा जी मेरे मन से 2 पानी के कलश, 2 लोटा जल वो लड़का शंकर के मंदिर में चढ़ाया था और उसके 2 लोटे 2 कलश मंदिर के अंदर रह गए थे। इस लोटे का मैं करूंगा क्या, इसलिए लोटे आप अपने पास में रख लीजिए। रेवा सुतार ने कहा ये लोटे हमारे नहीं है, ये कलश हमारा नहीं है, हम क्यों रखें? नहीं वो लड़के के थे, जब कपड़ा तुम्हारा है तो लोटे के हकदार हो, इसको तुम्हें रखना पड़ेगा। एक लोटा कांवड़ का माता पार्वती जी ने रेवा सुतार की पत्नी को दे दिया, दूसरा लोटा महादेव जी ने रेवा सुतार के हाथ में दे दिया और देकर दोनों चल दिए। इतने में पत्नी बोली रेवा सुतार की कितना अच्छा कांवड़िया था, देखो हमारे घर में 2 लोटे आ गए, अब अगला सामान जब आएगा ना अपन भी कांवड़ लेकर चलेंगे। पति रेवा सुतार हंसकर बोला खाने के लिए घर में अन्न का दाना नहीं है तो लोटा कहाँ से लाएंगे? पत्नी बोली ये वो लोटे देकर तो चले गए, डंडा अपन ढूंढेंगे और कांवड़ अपन बनाकर शंकर के मंदिर अगले वर्ष जरूर चलेंगे। दोनों विचार कर लेते हैं, दोनों का विचार चला। कांवड़ का दोनों लोटा अपने पास में रख लिए, पत्नी उस लोटे में रोज जल भर कर रखती और शंकर जी का स्मरण करती कि मैं अगले साल आऊंगी। और जो जल पत्नी आचमन के लिए लेती उसमें से सोने की गिन्नी प्रतिदिन नीचे गिरकर सामने आ जाए। सोने का एक गिन्नी नीचे गिरती, रेवा सुतार की लोटे के जल में से प्रतिदिन एक गिन्नी गिरती। प्रतिदिन दोनों के पास 2 सोने की गिन्नियां आने लगी। धीरे 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 करते 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 साल भी पूरा नहीं हुआ और दोनों का घर महल बन गया और अपार आनंद समाहित हो गया। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। सावन में 2 लोटा क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? दुनिया के लोग हंसते हैं कांवड़ से कुछ होता है, हम कहते हैं कभी विचार करना, कांवड़ का जल चढ़ा कर देखना, एक बार बन सके तो दिल से। हमारे यहाँ तो 17 तारीख की सीहोर में कुबेर भंडारी की कांवड़ है सुबह 9 बजे। आप लोग जो नजदीक वाले हैं दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन के लिए आए, जो जल चढ़ाना चाहते हैं 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेकर जल क्या देगा वो लोटे के अंदर वो जाने, उसके हाथ। दिल से शिव को बुलाओगे तो दिल से शंकर देता जरूर है। खाली ना जाता दर से खड़ी हूँ
कभी खाली नहीं रहता। आप शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि एक दिन तुम्हारे भी दरवाजे पर शंकर किसी न किसी रूप में पहुंचेगा जरूर और तुम्हारा कल्याण करेगा। क्यों नहीं करेगा? बस दिल से बुलाने वाला चाहिए, हृदय से भगवान को आमंत्रित करने वाला चाहिए। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया। मन में आया कि जिन शंकर भगवान ने मेरा शीश काटा था उनको आमंत्रित करूं कि ना। विचार, उसको आमंत्रित करूं कि ना करूं। ब्रह्मा जी ने सबके पास निमंत्रण भेजा पर शिव जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा। आखिरी में जब इंद्रदेव और भगवान देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि शिव को आमंत्रित नहीं कर रहे? राजा दक्ष ने यज्ञ रखा था और उस दक्ष के यज्ञ में शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। क्या तुमको मालूम नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? क्या तुम जानते नहीं? महापुराण की कथा कहती है भीतर से अच्छे बनो, बाहर से तो अपने आप तुम अच्छे दिखने लगोगे। जब भीतर से अच्छे नहीं हो पाओगे तो बाहर से भी श्रेष्ठ नजर अपने भीतर। हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना कल्याण कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना श्रेष्ठता कर सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे पत्र हैं। आज हम पत्र कम पढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि पानी गिर रहा है ना, और पत्र पढ़ेंगे और तुम लोग यहाँ उठकर आओगे और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया तो फिर झगड़ा करोगे, इसलिए पत्र पढ़ेंगे और तुम आए तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा बैठ गया तो तुम झगड़ा करो, इसलिए पत्र ही मत पढ़ो। पत्र बहुत सारे हैं, सारे बड़े हुए हैं, सब पढ़ सकते। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, शिव जी के पास में पत्र नहीं गया। भगवान गोवर्धन के पास में कोई सूचना नहीं गई कि ब्रह्मा जी के यहाँ पुष्कर जी में यज्ञ है। शिव जी के पास कोई सूचना अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, शंकर की सूचना, शिव महापुराण की सूचना, या शंकर का कोई पूजन हो, शिव का कोई अभिषेक हो, शंकर का यज्ञ हो, शिव का आनंद हो, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी पड़ोसन से कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से कितना भी झगड़ा हो, तुम शादी में भले किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो अपनी जगह पर है, पर तुम्हारे यहाँ अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो किसी से कितना भी झगड़ा है उसको भी निमंत्रण जरूर पहुंचाओ कि हमारे यहाँ धार्मिक शादी में भले बुलाओ चाहे मत बुलाओ, ये तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे बच्चे के विवाह में किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, तुम्हारी मर्जी है। पर तुम्हारे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे खेड़े में अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो जरूर सूचना दें, जरूर। श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी को, श्री भूपेंद्र साहू जी को, श्री चंद्रशेखर जी को, धर्मेंद्र जी को, वीरेंद्र जी साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूँ।
जैसे ये यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, तो इन्होंने सबसे पहले अपने गांव में और अपने नगर में और अपने सारे रिश्तेदारों को सूचना करी कि शिव पुराण की कथा हमारे गांव बनोद में हो रही है, आओ शिव पुराण की कथा का लाभ। ये कथा हो रही है और भगवान ने सौभाग्य दिया इस कथा के माध्यम से। ये हमारे ऊपर कहीं शिव की कृपा, कहीं शिव की उदारता हो रही है। तेरी कृपा माने एक भी लेते कृपा से बखान क्या चपटी खजाना किसी से झगड़ा है तुम्हारे घर की शादी में मत बुला, किसी से विवाद है तुम्हारे घर के गृह प्रवेश में मत बुला। पर यदि धार्मिक कोई आयोजन हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई भगवत भजन हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई भगवान की भक्ति हो रही है, तो सबको सूचना दो, चाहे हमारे मित्र हो चाहे हमारे दुश्मन हो, मित्र हो चाहे दुश्मन। सूचना शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण नहीं दिया, भगवान ब्रह्मदेव ने निमंत्रण नहीं पहुंचाया, पर इंद्रदेव ने देवर्षि नारद के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी से विनती करी, आपसे निवेदन है पिता। देवर्षि नारद भी कह रहे हैं, देवर्षि नारद भी विनती कर रहे हैं, आपसे निवेदन है, आप शिव को निमंत्रण दो, शिव को निमंत्रण, शंकर भगवान को निमंत्रण। हाँ, तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर मेरा शीश कटवा दिया था। तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर मेरा शीश कटवा दिया था। और तुम कहते हो कि पुष्कर में यज्ञ हो रहा है, तुम शिव को बुलाओ, शिव को आमंत्रित करो। फिर निवेदन है शिव महापुराण कथा के माध्यम से कि बदला लेने की भावना मत रखो। शिव महापुराण कहती है कि खुद को बदलने की भावना रखो। बदला लेने से कोई सुख नहीं मिल सकता। दो शब्द हैं, एक सब्र और दूसरी कद्र। दो शब्द, एक सब्र है, दूसरा कद्र है। दो शब्द हैं, एक सब्र, दूसरी कद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे वैभव नहीं आ रहा, तुम्हारी संपदा नहीं आ रही, कुछ तकलीफ है, तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा भगवान शंकर की भक्ति करो, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा समय का धैर्य इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा सब्र रखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सब्र रखो, और सब्र रखने पर जब मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, तो उछलना नहीं, दुनिया के लोगों की भी कद्र करना, और जो दिया है उसकी भी कद्र करना। सब्र और कद्र दो शब्द,
पहले सब्र रखिए, फिर कद्र। पहले सब्र रखिए, फिर कद्र। जो दिया थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा कष्ट है, थोड़ा दुख का समय है, थोड़ा कष्ट का समय है, थोड़ी सावधानी रखो, थोड़ा शांति रखो। हरतालिका तीज होती है ना छत्तीसगढ़ में, जम के तो बोलो, होती है। फुलेरा बनता है, बनता। प्रयास करो 5 या 7 फुलेरे का दर्शन। आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, आप हरतालिका तीज करते हैं, नहीं करते हैं, आपके परिवार में हरतालिका तीज होती कि नहीं होती, आपके हरतालिका तीज का पूजन होता कि नहीं होता, उससे कोई मतलब। अपने मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, अपने नगर में देखो, अपने क्षेत्र में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, जहां पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, विनती कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो। बन सके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 5 फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। फुलेरे का दर्शन जरूर आप पूजन करते हैं, नहीं करते, आपकी हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, उससे मतलब मत रखो। और 5 फुलेरा या 7 फुलेरे का दर्शन कर बड़े प्रेम से भजन गाकर दर्शन करने का मतलब ये नहीं कि बस दर्शन करे और तुरंत भग लिए, नहीं। बैठे हो, भजन चल रहा है, एक भजन 2 भजन तुम भी गा कर आओ, नहीं गा कर आओ तो चिल्ला कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 5 फुलेरे का 7 फुलेरे का दर्शन करो, खूब उमंग से, आनंद से, नाच के गा के भले तो हरतालिका तीज का व्रत करो, चाहे ना करो, पर उस हरतालिका तीज में तुम भगवान का भक्ति में डूब कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन करो। बन सके मन में अगर कोई कामना है, कोई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या अन्य चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, पत्र बहुत सारे एक आध पढ़ दो, उनकी जगह पे कोई बैठेगा तो नहीं। हाँ ठीक है। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद के पिथौरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद के पिथौरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र लेने कैसे आओगी? आ जाओगी? अच्छा हाथ तो हिला दो। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आते बन जाए तो आ जाओ, और नहीं आते बने तो जगह मत छोड़ कर आओ। बड़ी मुश्किल से तो मिलती है। ठीक है। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद पिथौरा की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? मेरा भाई जिसकी उम्र 32 वर्ष, नौकरी के लिए प्रयास करते उसकी इतनी उम्र हो गई पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेहनत करता, फल नहीं मिलता। मेरे भाई ने मुझे फोन कर बोला कि मैं आज के बाद किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। मैंने मेरे भाई से कहा, वो सीओर वाला महाराज कथा करता है, तू एक बार उसको सुन। और मेरे भाई ने कथा श्रवण करी और कथा सुनते हुए उसने संकल्प कर लिया कि सीओर वाला महाराज कहता है कि मेहनत चूक नहीं करता। अभी तक जितने पढ़े हो, अभी तक जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करना है। और 4 गुना ज्यादा मेहनत कर आखिरी में अप्लाई करने के लिए नौकरी का एग्जाम देने के लिए जाओ तो एक शहद की बेलपत्र शिव को चढ़ा कर जाओ। मेरे भाई ने अभी तक जो एग्जाम दिए थे उसमें कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरे भाई ने विचार करा, एक एग्जाम और देख कर देखता हूँ। और
फरवरी के महीने में मेरे भाई ने एग्जाम दिया और फरवरी के महीने में एग्जाम दिया और उसने चौगुनी मेहनत करी, जैसा आप कहते हो कि चौगुनी मेहनत के साथ बेलपत्र शहद का प्रयोग करा। आज मेरा भाई शिक्षक पद पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। शिव तत्व की प्राप्ति जब हम विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की आराधना करते हैं तो क्यों ना मिले, क्यों ना प्राप्त। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, कैसे ना प्राप्त हो। निवेदन किया एक पत्रों रे मेरा नाम हेम प्रकाश पांडे। बेटे हैं हेम प्रकाश जी, हेम प्रकाश पांडे, ग्राम शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बेटे हैं क्या? हाथ हिलाओ, कैमरे वाले देखिए। जय हो। एक बार फिर से हाथ हिला दो। दिख गए हो? ठीक है। पांडे जी आप हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, दिख गए। आइए बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम हेम प्रकाश पांडे है। मैं शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ। ये वही शिवरी नारायण महाराज अपना वाला? हाँ ठीक है, शिवरी नारायण से। मेरी पत्नी चांदनी पांडे, उसके शरीर में एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन का कह दिया था और डॉक्टर ने कहा था ये ऑपरेशन होने के बाद गांठ का जांच भी होगा। ये सब बोल दिया था। हम लोग घबरा गए। घबरा कर हमने विचार करा करें क्या। तब किसी के कहने पर महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को जल चढ़ाते, उसका आचमन करते। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाल दी और हमने डॉक्टर साहब से तारीख मांगी। एक महीने बाद की। डॉक्टर कह रहे थे शीघ्र ऑपरेशन होना है। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल को नंदी के पास बैठकर आचमन कर अपना पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से दूसरी बार जब ऑपरेशन के लिए जांच हुआ तो मालूम पड़ा कि उनकी गठन पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव जी को प्रणाम करने धन्यवाद देने के लिए आया। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। भोला शिव शंकर शिक्षक बने हैं। बहुत हार चुका था तब बाबा ने कृपा कर 32 वर्ष की उम्र में आखिरी में उसने सोच लिया था कि अब एग्जाम नहीं दूंगा, पर विश्वास के साथ में फिर एग्जाम दिया और आखिर में शिक्षक पद पर गवर्नमेंट जॉब में लगा। हिम्मत नहीं हारना।
कहीं के महाराज से पूछोगे तो कहेगा तेरा मेरा बेकार चल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। कोई कहेगा वास्तु दोष है, कोई कहेगा तामसिक दोष है, कोई कहेगा ये दोष है, कोई कहेगा वो दोष है। हमें दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो हमारे शंकर की शरण में जाना है। जब एक बार वो शंकर के ऊपर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने लगते हो तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो शंकर के चरणों में नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो शिव के चरणों में विराजमान नहीं है? एक लोटा जल जब हम देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं अपने आप। दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो वो तुमसे कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, भटका देंगे। शिव के चरणों में जाइए, शंकर के द्वार जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए। दुख की घड़ी है तो भी जाओ, और सुख की घड़ी है तो भी जाओ। उसकी चौखट ना छूटे। ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, पर शिव ने समझाया, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्रदेव ने समझाया कि देखो हो गया जो होना था। नहीं, शंकर भगवान ने मेरा सिर काटा था, शिव जी ने मेरा सिर काटा है, इसलिए मैं बुलाऊंगा नहीं। भगवान समझाया, तब समझाने पर तब जाकर मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं शिव को आमंत्रित करता, शिव को आमंत्रित पत्र भेजा। भगवान देवादिदेव महादेव के यहाँ सूचना पहुंची, भगवान शंकर के दरवाजे पर खबर पहुंची। भगवान देवादिदेव महादेव के पास सूचना गई कि पुष्कर जी में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे। पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे। शंकर भगवान ने सोच लिया कि इन्होंने ब्रह्मा जी ने बुलाया तो है मुझे, पर दिल से नहीं बुलाया। लोग शंकर जी पे जल तो चढ़ाते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि वो सिर की उतारते हैं कि सियोर वाला महाराज बोला है तो रोज मंदिर जाना, पर दिल से नहीं चढ़ा, दिल से तो चढ़ा, हृदय से तो चढ़ा। शिव के द्वार जाओ तो दिल से जाइए। क्या लेकर जाएं हम शंकर के चौखट पर, क्या लेकर जाएं हम शिव के दरवाजे पर। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी देवी देवता के यहाँ जाओ, उसको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ, मना नहीं। सारे देवी देवता के यहाँ जाओ, उनको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ। देवी को सुहाग सामग्री अच्छी लगती है तो सुहाग सामग्री ले जाओ, किसी को छप्पन भोग अच्छा लगता है तो छप्पन भोग ले जाओ, किसी को पीताम्बर अच्छा लगे तो पीताम्बर ले जाओ, किसी को धन अच्छा लगे तो धन ले जाओ, किसी को भोग अच्छा लगे तो भोग ले जाओ। पर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाओ तो क्या लेकर जाना? सारे देवी देवता को जो अच्छा लगता हो वो लेकर जाओ। शंकर भगवान के दरवाजे पर अगर जाना तो अपना दिल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाना। वहाँ वस्तु नहीं, वहाँ हृदय चाहिए। सारे देवताओं के यहाँ जाओ, मना सबकी, उनको जो अच्छा लगता है वो ले जाओ। देवी को स्वाद सामग्री अच्छी लगे वो ले जाओ, किसी देवता को कोई फूल अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को पीताम्बर अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को जो अच्छा लगे वो ले जाओ। पर शंकर को, शिव को क्या चाहिए? शंकर की प्रियता क्या है? शिव की प्रियता क्या है? कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे सब। शिव की प्रियता क्या है?
आपका निर्मल मन। आप में से कोई माताएं ऐसी बैठी हैं जो 4 साल से कथा सुन रही होंगी, कोई होंगी 3 साल से सुन रही होंगी, कोई होगी 5 साल से सुन रही होगी, कोई होगी 6 साल से सुन रही होगी। पुरानी से पुरानी कथा को भी निकाल लेना। यूट्यूब पर कथा डली हुई है, पुरानी से पुरानी कथाओं को निकाल लीजिए, पुरानी से पुरानी कथाओं को देख लीजिए, पुरानी से पुरानी। और अभी तो हमने सीहोर पिछले सेवा समिति से कहा है कि जो तुम मिस कॉल नंबर लोगों से मिस कॉल ले रहे हो, ये लोग अगर व्हाट्सएप में जुड़ते जा रहे हैं तो महीने के अंदर 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर अपनी जितनी पुरानी कथाएं हैं इनको जो मिस कॉल करते हैं इनको इनके व्हाट्सएप पर वो कथा पुरानी से पुरानी भेजना चालू करो, जिससे इसको सुनना प्रारंभ करें। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग वो मिस कॉल नंबर इसमें है, एक मिस कॉल नंबर है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो अपने मोबाइल से अगर मिस कॉल देंगे तो 3 दिन 4 दिन के अंदर आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। नंबर है 74338। फिर वापिस 74338। बस यही नंबर है। एक बार तुम भी बोलो। 74338। 2 बार है ये, 74338 74338। ये नंबर है। इस पे आपने जैसे ही मिस कॉल दिया, आने वाले समय में हमने कहा है कि सबके पास पुरानी से पुरानी कथा, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, सब कथा सबके पास पहुंच। लोग उसमें सुने, केवल उसमें मिस कॉल देना है तुमको, और मिस कॉल दे दिया, उसके बाद आप जुड़ गए, आपके व्हाट्सएप पर आना प्रारंभ हो जाए। कुछ नहीं, उस फोन को कोई उठाएगा नहीं। तुम कितना भी लगाओगे, दूसरी बार लगाओगे तो भी नहीं उठाएगा, कुछ भी नहीं। बस एक बार मिस कॉल गया मतलब गया, मतलब आप जुड़ गए, मतलब आपके पास सूचना आना प्रारंभ। ना उस फोन को कोई उठाएगा ना डरेगा, बस आपका मिस कॉल हो जाए। अब आप पुरानी से पुरानी कथा को उठाकर देखिए, उस कथा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कभी इस व्यासपीठ ने अपनी व्यासपीठ से कभी नहीं बोला गया कि शंकर भगवान को तुम दौलत चढ़ाओ, धन चढ़ाओ, कि वैभव चढ़ाओ, कि उनको पीताम्बर चढ़ाओ, कि बागंबर चढ़ाओ, कि उनको ये चढ़ाओ। जब भी बोला इस महापुराण से केवल एक बात कही कि बन सके तो अपने घर से 1 लोटा जल भर कर लेकर जाओ। मंदिर का जल नहीं, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ, शंकर भगवान को चढ़ाओ, शिव प्रसन्न हो। केवल 1 लोटा जल, ज्यादा कुछ। सावन में जम के बोले, सावन में 2 लोटा, बाकी के समय 1 लोटा। लोटा मतलब जानते हो? ठीक है। यहाँ से लोटा का जल भरा, शिव जी को चढ़ाया। तुम्हें लगता है कि मटके में से 1 लोटा पानी कम हो गया, तुम्हें लगता है टंकी में से 1 लोटा पानी कम हो गया क्योंकि हमने शंकर जी को चढ़ा दिया। पर याद रखना, 1 लोटा जल का महत्व कोई माता पार्वती से पूछे। और अगर आप कभी शिव पुराण की कथा आपके घर में हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अगर आपके घर में है तो पार्वती खंड को पढ़ना। पार्वती खंड में आता है माता पार्वती जी ने 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर शिव से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। सारी सिद्धियां। किसी ने
एक बात बड़ी भाव से करिए। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि गुरुजी आप कहते हो घर में से पानी लेकर जाओ, घर में जो मटका होता है उसको चूता हो जाता है, ये हो जाता है, वहाँ पर घर के अंदर तो बच्चे भी हाथ डाल देते हैं, बुजुर्ग भी हाथ डाल देते हैं मटके में, तो उसका पानी लेकर जाए। हम शंकर भगवान को एक लोटा जल लेकर जाए तो वो तो जल बेकार हो गया। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, महाराज ध्यान देना, ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध ही शुद्ध करते हैं, शुद्ध ही शुद्ध है। जिस जमीन पर कूड़ा बना होता है, लोग कचरा डालते, कूड़ा है, कचरा भरते जाते, एक दिन उसी घोड़े पर किसी का मकान बन जाता है, किसी का महल बन जाता है, और लोग बाहर रहकर आनंद से अपनी जिंदगी निकालते हैं। कचरे की जगह पर पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होता। अपने बच्चे को माँ अपनी गोद में लेती है, छोटा सा बच्चा है, अगर गोदी में माँ के सो रहा है और गंदगी कर दे या सुसु कर दे, ईमानदारी से बोलो कितनी माँ बैठी है यहाँ, जब बच्चा गोदी में सुसु कर देता होगा तो रोज नहाती होगी। हर अभी सु करा फिर नहाने गई, गंदगी करी फिर नहाने गई, फिर गंदगी करी फिर नहाने गई। है कोई माँ ऐसी जो बच्चा बार बार गंदगी कर रहा है और माँ बार बार नहाने जा रही है? नहीं। हमारा शिव महापुराण की कथा में पार्वती खंड कहता है कि पृथ्वी और माँ इसकी गोद में बच्चा कितनी भी गंदगी कर दे पर माँ हमेशा पवित्र की पवित्र ही रहती है। माँ की पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती, माँ की पवित्रता। कई लोग कहते हैं शमशान की भूमि तो बेकार होती होगी, हम कहते हैं शमशान की भूमि किसने कह दिया बेकार होती है? जहाँ शंकर का निवास होता है वो शमशान की भूमि भी पवित्र होती है, जहाँ बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, जहाँ बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जहाँ बैठकर भगवान शंकर का गुणगान किया जाता है। कभी मौका मिले तो काशी, कभी मौका मिले तो काशी जाकर देखिए, नंदनवन जाकर देखिए। काशी वो सुंदर शमशान है जहाँ पर शंकर विराजमान है। काशी में वो शमशान है जहाँ 15 मिनट बैठकर भी आप मुर्दों को जलते हुए देख लें तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमशान शंकर भगवान की तपोस्थली, साधना स्थली, आनंद स्थली है। शिव को क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान को पुरानी से पुरानी कथा, आने वाले समय में जो आप लोग मिस कॉल दिया पहुंचाएंगे आपके पास कथा, आपको सुनना 15 साल 20 साल पुरानी कथाएं पहुंचाएंगे और 20 साल पुरानी कथा को भी सुनोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि शंकर को पाने के लिए कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा। कोई कह दिया जल हमारे घर में से पानी लेकर जाएंगे वो शुद्ध हो गया। मंदिर में से पानी लेने में क्या जाता है? मंदिर से पानी लेने में क्या जाता है? हम मना नहीं करेंगे मंदिर से पानी लो। कौन ने कहा? मना कौन कर रहा है? कि मतलब मंदिर में ट्यूबवेल दूसरे ने लगवाया, मंदिर में कुआं दूसरे ने खुदवाया, मंदिर में लोटा दूसरे ने रखा, मंदिर में बाल्टी दूसरे ने भर कर रखी, मंदिर में नल दूसरे ने भर कर रखा। अब तो सजादी बनकर गई, लोटा उठाया भरा और शंकर जी पे चढ़ा दिया। शंकर जी बोले नल दूसरे का, लोटा दूसरे का, बाल्टी दूसरे की, कुआं दूसरे का और दूसरे खानी बनकर आई, चढ़ा के चली गई। तो फल भी दूसरे का। तेरा काय का फल? तुझे फल कहाँ से? झूठा झूठा करते हो, झूठा। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध जब निकाला जाता है तो पहले बछड़े को छोड़ा जाता है। बछड़ा गाय के दूध को झूठा करता है तब दूध निकाला जाता है। वो दूध शिव को प्रिय है। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा। अब
फूल झूठा, जल झूठा, दूध झूठा और इंसान कौन सा सच्चा? जब झूठा फूल शंकर भगवान स्वीकार कर सकते हैं, झूठा जल स्वीकार कर सकते हैं, झूठा दूध स्वीकार कर सकते हैं, तो झूठे इंसान को भी स्वीकार कर सकते हैं। इंसान कौन सा सच्चा? कौन सा सच्चा इंसान? दुकान पे रहता है तो कहता है घर पे रहता है तो दुकान पे। ये जितने भी मेरे जीजा बेटे हैं गाड़ी चलाते चलाते हमेशा कहते बस पहुंचने वाला हूँ 5 मिनट, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल 5 मिनट में। और मालूम पड़े अभी तो दुकान से ही निकला और 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 5 का 50 मिनट कब हो जाता पता ही नहीं पड़ता। घर से मम्मी फोन कर दी, बेटी कैसी है, क्या कर रही है मेरी बेटा? और बेटी आंख में आंसू भर कर बोली झाड़ू लगा रही। और मालूम पड़ा आराम से व्हाट्सएप आराम से बैठकर मम्मी झाड़ू लगा रही। अम्मा को समझना चाहिए मोबाइल की रिंग बजी और तुरंत फोन उठ गया, मतलब समझ लो फ्री थी। अब उसको समझाए झूठा झूठा करते हो। हमारे शिव महापुराण में शंकर भगवान के 10 अवतार हैं, 10 विद्या के साथ। उसमें एक तो मेरी माँ झूठा भोजन करती है, झूठा भोजन। कौन सी देवी है? माता पार्वती जी का कौन सा रूप शंकर भगवान के साथ पूजाता है, जिसमें झूठे का भोग लगता है, झूठे का भोग लगता है। आज भी माता के मंदिर में झूठे का भोग लगता है और देवी को भी झूठे का भोग ही लगता है। कौन सी देवी? माँ मातंगी। कौन सी देवी है? माँ मातंगी। भगवान शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार था मातंग और माता पार्वती जी बनी थी मातंगी और उनको झूठे का भोग लगता है। उनके सामने जो भोजन जाता है वो झूठा होकर जाता है, भोग लगता है तो झूठा होकर लगता है। दुनिया के लोग कहते हैं घर में जो जल है वो बेकार हो गया होगा, घर का जो जल है वो श्रेष्ठ नहीं होगा, घर का जो जल है वो ठीक नहीं होगा। क्यों भैया? घर में से रुपया निकल कर गया और चढ़ गया तो वो अच्छा, और घर में से जल निकल के गया तो वो बेकार। अपने घर से जल लेकर जाए, शिव को समर्पित करिए। अपना लोटा किसका? जम के बोलो अपना। जल किसका? अपने घर से लेकर जा रहे हो, मेहनत का है, अपने घर का है, हम लेकर जा रहे हैं अपने घर। शिव के दरवाजे जा रहे हैं अपना। शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर को रिझाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम स्नेह भगवान शंकर को नजदीक लेकर जाता है। प्रेम और स्नेह, आप जितना प्रेम से, आप जितना स्नेह से शिव को पाना चाहोगे उतना प्रेम से शंकर भगवान मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया पर प्रेम से नहीं दिया, देवताओं के कहने पर बुलाया और ये विचार करा कि मेरा सिर काट दिया था तो मैं बुलाऊंगा नहीं, पर बुलाना पड़ा। देवता कर बुलाओ, रुचि नहीं है भगवान को बुलाने की। 2 तरह के भक्त हैं, शंकर के मंदिर में जरूर जाते हैं, जल जरूर चढ़ाते पर मन से नहीं जाते। दूसरा ऐसा है कि मंदिर में जाता है पर मन से जाता है, मन से जाता है। पशुपति व्रत करो तो मन से, सोमवार करो तो मन से, सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाने जाओ तो मन से। 17 तारीख को सुबह 9 बजे सीहोर में जो कांवड़ चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, 11 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना चाहते हैं, जो आए तो दिल से आना, ये विचार कर आना कि मैं भुवनेश्वर बाबा की कांवड़ चढ़ाऊंगा, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा अगले साल तक। बाबा बहुत खुश थे। मैं मेरी सरकारी नौकरी के लिए, मैं संतान की प्राप्ति के लिए, मैं धन वैभव वंश के लिए
कावड़ चढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, मेरा बाबा मुझे देगा जरूर, ये विश्वास लेकर आना। तो अगले साल जब दूसरी बार आओगे तो मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भर कर भेजेगा। विश्वास के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे समर्पण के साथ आए, सच्चे समर्पण के साथ। और निवेदन करूंगा, अगर कावड़ उठा भी ना पाओ तो आकर उसका स्मरण दर्शन एक बार करना, शिव तत्व का दर्शन करना, शिव तत्व का। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी। यहाँ कई बैठे हैं जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम होकर आ चुके होंगे, कई बैठे। अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि उसने खाली तो नहीं रखा तुमको, थोड़ा लेट दिया, थोड़ा देर से दिया, पर तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरी कुबेरेश्वर बाबा। कुबेरेश्वर महादेव की दिया, देर से दिया पर दिया। थोड़ा समय लग सकता और रिश्ता तेरा मेरा सबसे, रिश्ता तेरा मेरा सबसे, तुम मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तुम मेरा संबंध, एक रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब का प्रेम अपने भीतर। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ भी है जमीन में, बैठने की जगह नहीं। 2 घंटे से लगातार आप लोग खड़े हुए, पीछे भी यहाँ वहाँ सब 2 घंटे से। इतना तो इंतजार आपने किसी का नहीं किया होगा, जी किया, किसका करा? गीले भी हो गए, खड़े हो, नीचे पाँव गीले, कीचड़ कीचड़, ऊपर से जल वृष्टि और शरीर का कपड़ा पूरा गीला, और उस बीच में 2 घंटे से 2.5 घंटे से लगातार एक जैसे भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव तत्व को धारण कर रहे हो। शिव तत्व अपने भीतर, तुम्हारी भक्ति। लोग कहते हैं गंगा जी के घाट पर जाकर तप करो कुछ मिलेगा, लोग कहते हैं वहां जाकर तप करो कुछ मिलेगा। शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण तुम्हारे नगर में कहीं हो रही हो, वहां बैठ कर कथा सुन लो, उससे बढ़कर कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, सब वही है। पानी बरस रहा है, कीचड़ नीचे है, बैठ सकते नहीं, खड़े खड़े कथा कर रहे हैं, कबीर भक्ति से कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चिल्ला चोट नहीं। ये तप नहीं तो क्या, ये साधना नहीं तो क्या है, ये भक्ति नहीं तो क्या, ये विश्वास नहीं तो क्या है। एकाग्रता से सुन रहा है, एकाग्र। ब्रह्मा जी ने दिल से भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी मेरे शंकर भगवान ने कांटे से बुलाया, मुझे जाना पड़ेगा। कोई दिल से बुलाता है तो दिल से कोई आता है, कोई मन से नहीं बुलाता तो वो भी बेमन से आता है। बोलो सही है कि गलत है? आप किसी को दिल से बुलाओगे तो कोई दिल से आएगा, आपने बेमन से बुलाया तो वो बेमन से आएगा, आपने दिल से नहीं बुलाया तो वो भी दिल से नहीं आएगा। शंकर भगवान आए और बेमन से आए। शंकर भगवान यज्ञ प्रारंभ होना था, यज्ञ प्रारंभ हो रहा था और मेरे भगवान शिव यज्ञशाला में पहुंचने से पहले एक भिक्षु का रूप रख लिए, बड़े बड़े बाल, भयंकर सा स्वरूप, हाथ में एक पात्र मांगने का भिक्षु का रूप रख लिया। यज्ञशाला में पहुंच गए, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे बैठकर, और ब्रह्मदेव सावित्री माता के साथ में बैठकर जब यज्ञ कर रहे हैं उसी जगह पर पहुंच गए। शंकर भगवान ने आवाज लगाई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया था तो शिव भी दिल से नहीं आए। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
दे भिक्षाम दे, भिक्षा दीजिए। ब्रह्मा जी के पास में सूचना पहुंची, कोई दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया है, भिक्षा मांगने, भिक्षा मांगने आया, हाँ भिक्षा मांगने, भिक्षाम दे, भिक्षा मांगने, हाँ। जब कोई कर्म करा जाए, श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्यता रखी जाए, उसमें फल क्यों नहीं मिलता? अच्छे कर्म की ओर बढ़ोगे तो अच्छा मिलेगा ही। हम पहले भी भिलाई में हमने कहा था कि रायपुर, ये छत्तीसगढ़ का जो पुलिस प्रशासन है, ये नशा मुक्ति के लिए एक मुहिम चलाता है कि लोग नशे से मुक्त। आप अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ोगे तो दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। आज भी हमारे बीच में नशा मुक्ति के लिए जोरदार ताली बजाएं सभी पुलिस कर्मियों के लिए, बहुत बहुत प्रशासन के लिए जो सुंदर भाव से ये आप अच्छा कर्म करोगे आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, आप बेकार कर्म करोगे तो आपके साथ बेकार लोग जुड़ेंगे। अच्छा कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, और श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ कर्म। क्यों प्रशासन लगा रहता है नशे से मुक्त हो, नशे से मुक्त हो? आप लोग नशे से मुक्त होंगे तो आपका परिवार, आपका घर, आपका क्षेत्र सब अच्छा रहे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे, रिश्ता तेरा मेरा सबसे, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा इस कथा के पंडाल में कोई 2-4 गांव की माताएं ऐसी आई हैं जो अपने साथ में कोई एक माता आई तो इतना बड़ा तबेला लेकर आई, एक माता आई तो इतनी बड़ी बारात लेकर आई, एक माता आई तो साथ में मसाला लेकर आई। जब हमारे विकलेश सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा कि तुम ये बर्तन लेके क्यों आई हो, कहा हम 5 दिन 7 दिन कथा में रहते हैं, क्या करें? कोई भक्त आते हैं साथ में चावल लाते हैं तो हम उसको अग्नि में लकड़ियां तोड़ लेते हैं, उसको लकड़ी में पका लेते हैं, और जो हमारे शिव भक्त हमारे आसपास में बैठते हैं उनको हम पेट भर देते हैं, उन्हीं के अन्न से, उन्हीं के भाग। जब हमको कल सूचना मिली तो हमको बड़ा प्रसन्नता हुई। बाबा कितना दयालु है जी, उसके बराबर कोई कृपा नहीं कर सकता, कोई कृपा, कोई उसके बराबर कोई करुणा नहीं। भिक्षाम दे, शंकर भगवान ने आप पर भिक्षा मांगी, भिक्षा दीजिए, मुझे भूख लगी है, कुछ दीजिए, भूख लगी है, दीजिए। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे बार बार कहा। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो, दरवाजे पर भिक्षुक आया, उसको कह दो अभी यज्ञ पूरा होगा तब भिक्षा दिया जाएगा। दूसरी जगह ले जाकर बिठा दो उसको। भगवान ब्रह्मदेव के कहने पर शंकर भगवान भिक्षुक का रूप लेकर आए थे, उनको ले जाकर यज्ञशाला से दूर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर फिर रूप धारण करे और अद्भुत रूप धारण कर आ गए, अघोरी का रूप, अद्भुत रूप, बड़े बड़े बाल, शरीर पर वस्त्र नहीं, नग्न वेश, कानों में बड़े बड़े कुंडल, मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का, शरीर पर भस्म, अवधूत रूप धारण कर शिव जी फिर आ गए। जैसे अवधूत रूप धारण कर ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि दरवाजे पर कोई नागा आया है, कोई भस्मधारी आया है, अवधूत आया है, अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी को लगा मेरा यज्ञ कहीं बिगड़ ना जाए, अवधूत को बाहर निकाल दो। दूसरी बार भी बाहर निकाल दिया। शंकर भगवान तीसरी बार
तांत्रिक का रूप रखकर शिवजी तंत्र का तांत्रिक का रूप रखकर आ गए। हाथ में एक मनुष्य के सिर की हड्डी, कपाल, भयंकर सा स्वरूप, बहुत भयंकर स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल, भयंकर स्वरूप बनाकर भगवान शंकर तांत्रिक रूप धर कर आ गए। जाकर कहो ब्रह्मदेव से दरवाजे पर एक तंत्रिक आया है। भूख लग रही है उसको, भेजिए। जितनी भी कथा आप लोगों ने सुनी होगी उसका हमें हमने हमेशा कहा, शंकर का भक्त अगर कोई शिव पुराण सुनने के लिए आया है उसका मुंह झूठा जरूर कराओ। क्यों? मेरा उग्रदानी ना जाने किस रूप में आकर तुम्हारे बीच में बैठ कर पाकर चले जाता। उसका मुख झूठा हुआ, तुमने तो एक अन्न का दाना दिया है पर कितना देकर जाएगा ये मालूम नहीं पड़ता। कितना? और भिलाई की कथा में हमने देखा, भिलाई की कथा में एक भिलाई की कथा में कोई भाई ने पत्र लिखा था कि हमने तो केवल कुछ थोड़ा बहुत ही हमने दिया था और बाबा ने हमको खूब। एक टीआई साहब हैं छत्तीसगढ़ में, कोई सकता था नहीं, जिस कथा में वो लगभग 50 किलो मिट्टी के लड्डू नाम बताता हूँ। आप लोग कई लोगों को पहचानते हैं, आज से नहीं, कम से कम उनको 4-5 साल हो गए लगातार कहीं कथा होती है। दोनों पति पत्नी आते हैं, रात्रि के समय पहुंचते हैं, लड्डू बंटवाते हैं और चले जाते हैं। लड्डू बंटवाए, हमने कई बार उनसे पूछा भी कि ये शिव भक्ति कहा गुरु जी, बस बाबा ने कृपा करी और बाबा का दिया हुआ और बाबा को ही समझ। कभी 25 किलो, कभी 10 किलो, कभी 15 किलो नुक्ति का लड्डू लाएंगे, बांटेंगे, चले जाएंगे। क्या मिल रहा है? क्या प्राप्त हो रहा है? क्या देगा वो? ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंकर अड़भंग है, भस्मासुर ने तन मन मांगा उसको कंठ दे दिया, राम ने लंका मांगी उसको लंका दे दी। जो मांगता है उसको दे देता है। क्या देते हैं हम शंकर को? केवल एक लोटा जल। क्या देते हैं शिव को? एक बेलपत्र। क्या देते हैं शंकर को? एक पुष्प कनेर का। क्या देते हैं हम शंकर को? थोड़ा बहुत, थोड़ा, पर वो देता बहुत है, बहुत देता। तेरी कृपा बिना मिले ब्रह्मा जी से कहो भूख लगी है, कुछ दे हमें खाने के लिए। हाथ में मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, कपाल है, हड्डी है। भूख लगी है, लाओ कुछ तो लाओ, भूख लगी है। ब्रह्मा जी के पास सूचना में पाया कि कोई दरवाजे पर तंत्र विद्या आया है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकालो, यज्ञ में ऐसे व्यक्ति की क्या जरूरत? तंत्र मंत्र की जरूरत, बाहर निकालो। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उनके ब्रह्मदेव के द्वार पर आए, हाथ पकड़कर शंकर को खींच कर ले जाने लगे। शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने हड्डियों का ढेर पूरी यज्ञशाला में लगवा दिया। पूरी यज्ञशाला हड्डियों से भर दी, कपालों से भर दी। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरी यज्ञशाला कपालों से भर दी। इंद्र के सूचना मिली, देवर्षि नारद ने आकर ब्रह्मा जी से कहा
जो दरवाजे पर 3 बार रूप रख कर आया, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, तूने उसका मुंह छोटा नहीं कराया ब्रह्मदेव, वो साधारण नहीं, वो शिव है। जब तक वो राजी नहीं तब तक तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं। ब्रह्मा जी चरण पकड़, ब्रह्मदेव ने चरण पकड़ लिए, शंकर के क्षमा करिए, मैं जान नहीं पाया, आप रूप रख कर आए, मैं समझा कौन है आप, मैं समझ नहीं पाया। शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, यज्ञ आपको पूरा करना पड़ेगा। शंकर भगवान का उस जगह पर नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। शिव जी का नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। आज भी पुष्कर जी में जब दर्शन करने के लिए जाओ, जब आप राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए पुष्कर जी में जाओ तो अटपटेश्वर महादेव का दर्शन कर आना। जो अटपटेश्वर महादेव रूप रखकर ब्रह्मा जी के यज्ञ के सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगते हैं तो शंकर कहते हैं, ब्रह्मदेव मेरा नाम आज से अटपटेश्वर होगा। और सुन ब्रह्मदेव, व्यक्ति के जीवन में कितना भी भय हो जाए, एक बार मेरा नाम लेकर अगर एक कनेर का पुष्प मुझे किसी भी दिन समर्पित कर देगा, उसके भीतर भय में समाप्त कर दूंगा। अटपटेश्वर महादेव नाम, बोलो अटपटेश्वर महादेव मुझे प्राप्त कर सकता है सहजभाव में। शंकर को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, शंकर को रिझाने के लिए दिखावा नहीं, शंकर को रिझाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव को पाने के लिए तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद की राशि मेरे ओढ़दानी मेरे शिव आनंद से विराजमान होते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। 23 अगस्त से 29 अगस्त तक नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा चलेगी। बड़े भाव के साथ में नांदेड़ की पवित्र भूमि से हम और आप भगवान शंकर की पवित्र कथा श्रवण करेंगे। 23 से 29 अगस्त तक भाव और भक्ति के साथ नांदेड़ की पवित्र धरा से कथा का स्मरण करेंगे। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। दोनों हाथ उठाकर हर हर। 2 दिवसीय कथा हो रही है। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन जो कथा होगी समापन वाले दिन 16 तारीख को, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। बड़े भाव से आपको हम 2 दिन की कथा हो रही है। दिल से श्रवण करो और अपने जीवन को आनंदित करो। पानी का कोई ठिकाना नहीं रहता तो अपने साथ में छाता लेकर आया करो, पन्नी बिछाने के लेकर आया करो। बड़े प्रेम से भाव से आओ और कथा का लाभ लीजिए। हर हर सभी भक्तों को हर हर महादेव दादा जय जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने तीसरे दिवस की कथा श्रवण करी।